हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब, रात को इंडिया की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े आराम के साथ 6 विकेटों से मैच जीत लिया और बड़ी कमाल की इंडिया ने बॉलिंग भी की है और बाद में बड़ी कमाल की जो है बैटिंग की है। खास करके शिवम दुबे ने क्या कमाल का कमबैक किया और 40 बॉलों पे 60 रन की एक धुआंधार इनिंग्स खेल के इंडिया की टीम को मैच जो है वो 6 विकेटों से जितवा दिया और पहली पहली जो है वो जीत जो है वो इंडिया ने हासिल की है अफगानिस्तान के खिलाफ इस टी20 सीरीज में। रोहित शर्मा जल्दी जो है रन आउट हो गए थे, शुभमन गिल कोई 5 चौके लगाए, उसके बाद वो भी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जितेश शर्मा, तिलक वर्मा और साथ में शिवम दुबे इन्होंने मिलकर स्कोर जो बना लिया और खास करके शिवम दुबे ने बहुत कमाल की बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की। इस मैच के हवाले से रात को हमने जो बात कर ली थी। आज की वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच, जो कि अभी से कुछ घंटों के बाद जो है शुरू होगा ये मैच। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, इस पे बात करेंगे। और बाबर आजम को ओपनिंग से हटा दिया गया। बाबर के फैंस बड़े नाराज हैं भाई कि रिजवान ने बाबर के साथ बेवफाई कर दिया भाई, गद्दारी कर दी है। इसके हवाले से बात करेंगे। शाहीन अफरीदी ने एक छुस मारी है भाई, उसके हवाले से भी बात करेंगे। शाहीन अफरीदी साहब का ये कहना है कि हमारी पेस थोड़ी सी तो गिरी है, लेकिन इतनी ज्यादा हमारी पेस नहीं गिरी है, बल्कि स्पीड गन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है और हमारी पेस कम दिखाई जा रही है। हमारी पेस कम दिखाई जा रही है यानी कि मशीन में प्रॉब्लम है भाई, हमारी पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। तो आपको पता है कि ये मैच जो है वो तकरीबन 11:30 बजे शुरू होगा और पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो अब सीधी सीधी सामने आ रही है भाई। बाबर आजम आपको मालूम है ओपनिंग नहीं करेंगे, तो यानी कि मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब आपको आज के मैच में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 1 डाउन पे आपको बाबर आजम नजर आएंगे। अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने शोर डाला हुआ है कि रिजवान ने दोस्ती का भरम नहीं रखा भाई, बाबर के साथ धोखा कर दिया, बेवफाई कर दी। रिजवान ने ओपनिंग लेके जो है वो बाबर के जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उसके साथ जो है वो गद्दारी की है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रिजवान को वाइस कप्तानी नहीं जो है वो लेनी चाहिए थी, ये भी उसने बाबर के साथ बेवफाई की है। यानी कि ये क्या कौन रहा है आपको मालूम है, ये बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है यार कि रिजवान और बाबर दोनों को ही कहा गया था कि आप ओपनिंग छोड़ दें। अब रिजवान जो है वो कन्विंस करने में कामयाब हो गया और बाबर आजम इसमें नाकाम हुए। अब होता क्या है कि बाबर आजम जब कप्तान थे पाकिस्तानी टीम के, बाबर आजम को तब भी कई बार ये कहा गया कि आप जो है मिडिल ऑर्डर में खेलें और किसी अग्रेसिव खिलाड़ी को जो है वो आप ओपनर आने दें, यानी कि फखर जमान को या किसी और को। लेकिन बाबर आजम ने किसी की एक नहीं सुनी और तब बाबर आजम कप्तान थे, यानी कि बाबर आजम की बात सुनी जाती थी, बाबर आजम की चलती थी, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि बदमाशी चलना, वो बाबर आजम की चलती थी। तो इसलिए बाबर आजम को कोई हटा नहीं पाया। लेकिन अब बाबर आजम कप्तान नहीं है तो अब बाबर आजम की इतनी चलती भी नहीं है और फिर जो लोग कप्तान हैं, जो लोग मैनेजमेंट में हैं, वो लोग तो अपनी चिल्लाएंगे और उन्होंने अपनी चिल्ला ली है और बाबर आजम को ओपनिंग से हटा दिया गया। और अब बाबर आजम इनकार कर नहीं सकते, बाबर आजम की मजबूरी है। अगर बाबर आजम इनकार करते हैं भाई तो मैनेजमेंट के साथ बाबर आजम के ताल्लुकात खराब हो जाने हैं। और जब पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि पीसीबी के साथ या मैनेजमेंट के साथ किसी खिलाड़ी के ताल्लुकात खराब होते हैं ना, तो वो खिलाड़ी बिल्कुल ही खराब हो जाता है और उसका करियर तबाही के दहाने पे चला जाता है। तो इसलिए बाबर आजम को आप जिस नंबर पे खिलाना चाहते हैं वो बाबर आजम को उसी नंबर पे खेलना पड़ेगा भाई। तो इसका मतलब इसके बाद बाबर आजम आपको 1 डाउन पे ही खेलते हुए नजर आएंगे। अब अगर देखा जाए तो 1 डाउन पे आपके बाबर आजम आगे और नंबर 4 पे फखर जमान आगे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, वाइस कप्तानी। रिजवान को ये उसने बाबर के साथ धोखा कर दिया। तो यार ये धोखा नहीं होता है, बाबर को उसका टाइम दिया गया, उसने कप्तानी की, जिसको चाहा खिलाया, जिसको चाहा
बाहर कर दिया, बहुत सारे कैरियर भी तबाह कर दिए। तो अब क्या बाबर आजम कप्तान नहीं है तो कोई और खिलाड़ी कप्तानी नहीं ले सकता या वाइस कप्तानी नहीं ले सकता? पहले वो एक अलग सीन था, बाबर आजम कप्तान होते थे तो किसी खिलाड़ी को कहा भी जाता था कि आप ओपनर खेलें तो खिलाड़ी इनकार कर देते थे। उन्हें मालूम होता था शायद आज हम बोले कि हम ओपनिंग करेंगे, कल जो हम टीम से ही बाहर हो जाए, बाबर साहब हमें खेलने ही ना दें, इसलिए वो इनकार कर देते थे। कभी कोई कहता था सोचना भी मना है, कोई कुछ। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना ये चढ़ते सूरज की पुजारी है और बाबर आजम अब कप्तान नहीं है तो खिलाड़ियों के तेवर भी बदलते हुए आपको नजर आएंगे। तो बहरहाल नंबर 4 पे जो आप फखर जमान होंगे, नंबर 5 पे आपके जो है वो होंगे भाई साहब आजम खान, जो कि विकेट कीपर बैटर के तौर पे खेलेंगे। नंबर 6 पे आपके जो है वो आएंगे कौन, इफ्तिखार अहमद, ठीक है। और नंबर 7 की बात करें आमिर जमाल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत कमाल खेले हैं। नंबर 8 पे आपके जो स्पिनर होंगे उसामा मीर या नवाज में से कोई एक होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसामा मीर खेलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 9, 10 और 11 पे आपके 3 पेसर होंगे, शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ और साथ में जमान खान को जो है इस मैच में मौका मिलने वाला है। अब अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होने वाली है। और उसके बाद शाहीन अफरीदी ने ये बोला कि हमारी जो बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी है वो बाबर और रिजवान की है। तो भाई अगर आपकी बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी यही है, आपने चापलूसी करनी है या जो भी है, लेकिन आपने फिर वर्ल्ड कप से पहले इस जोड़ी को तोड़ने का फैसला क्यों किया है? अगर तोड़ने का फैसला कर ही लिया है भाई तो उस पर कायम रहो। आप कप्तान, और कप्तान को एक दलेर कप्तान होना चाहिए। और बात वही है कि मैं तो इस हक में था कि फखर जमान और साइम अयूब ओपनिंग करें, रिजवान और बाबर दोनों जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलें। और अगर इनमें से किसी एक को रखना ही है तो ओपनिंग में बाबर आजम को रखो, रिजवान को जो है वो आप मिडिल ऑर्डर में खिलाओ, क्योंकि बाबर में वो 6 हिटिंग वाली जो एबिलिटी है ना वो नहीं है। रिजवान फिर भी मिडिल ऑर्डर में जाके खेल सकता है, लेकिन अगर 6 से 7 ओवर्स बाकी है तो बाबर आजम वहां पर एक्सपोज हो जाएगा। बाबर आजम थोड़ा टाइम लेके खेलने वाले खिलाड़ियों में से है, तो ये यकीनन जो है बाबर आजम का कैरियर तबाह करने की या बाबर आजम को T20 से ड्रॉप करने की पूरी कोशिश की गई है। बहरहाल उसके बाद आगे चले, अगर ये तो आज मैच होगा, देखा जाएगा क्या होता है। शाहीन अफरीदी का पहला इम्तिहान है, क्या करते हैं वो देखा जाएगा। लेकिन शाहीन अफरीदी ने यह भी बोला है कि भाई हमारी जो पेस है वो इतनी ज़्यादा गिरी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी गिरी है, लेकिन स्पीड गन जो है भाई वो उसमें कोई जो है वो मसला है भाई, और हमारी पेस कम बताई जा रही है। यानी कि अब ये बहाने भी आगे भाई, कभी जो है वो हफीज आके बहाना बनाते हैं भाई पिच में कुछ किया गया है इसलिए हम नहीं जीत पाए, हमें जो वाइट वॉश हो गया है। मिकी आर्थर कहते हैं दिल दिल पाकिस्तान नहीं चला है भाई, यानी कि ड्रामेबाजियों पे ड्रामेबाजियां। और अब जो है वो शाहीन अफरीदी कह रहे हैं कि हमारी पेस बताई कम जा रही है, यानी कि स्पीड गन जो है वो उसको किसी ने पढ़ाया हुआ है भाई कि तुमने ऑस्ट्रेलिया वालों की जो है वो जो पेस है वो ज़्यादा बतानी है, और पाकिस्तानी बॉलर्स की पेस जो है वो 130-32 से ज़्यादा तुमने नहीं बतानी है। यानी कि हद नहीं हो गई है यार ड्रामेबाजियों की। और फिर जो है वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं अनफिट नहीं हूँ, मैं मुकम्मल फिट हूँ। भाई अगर आप मुकम्मल फिट हैं तो आपकी पेस 140 से सीधा 128 और 130 पे क्यों आ गई है? इतनी तो पेस किसी की ड्रॉप नहीं होती है बिला वजह। फिर आपको क्या मसला हो गया भाई, जान खत्म हो गई है, क्या हो गया आपको, या बॉलिंग करना आप भूल गए हैं? बहरहाल ये ड्रामेबाजियां हैं, यानी कि ये कोई तुक बनती है यार, कह दो सीधा सीधा कि पेस ड्रॉप हो गई है, लेकिन ये कह दो समझ नहीं आ रही है क्या मामला है भाई। लेकिन ये क्या ऐसी बात करके आपने पूरी दुनिया में अपना ही मजाक बनवाते हो आप, यानी कि ड्रामेबाजियों पे ड्रामेबाजियां। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि आज का मैच पाकिस्तान जीते यार, और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान की टीम जो है वो शिकस्त दे, और रिजवान और साइम अयूब पे अब जो है बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आपको ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है, और पावर प्ले को अच्छे तरीके से आप जो चला के जाएं। और बाबर आजम अब देखते हैं कि 1 डाउन पे क्या करते हैं। हमारी दुआ है कि बाबर आजम 1 डाउन पे अच्छी जो परफॉर्मेंस दें। और अब अच्छी परफॉर्मेंस ये नहीं होती है कि आप 40-50 बना लें, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस वो होती है कि आपके अच्छे खेलने से आपकी टीम की जीत हो, यानी कि टीम की जीत में आपका एक अहम किरदार जो होना चाहिए। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।